जो जी, आम आदमी है उसके जीवन जी, पर इसका क्या असर होगा? 8 नंबर शनि का, 4 नंबर राहु का, लोग शनि राहु का नाम सुन के ही डर जाते हैं और फिर टोटल जी। किया तो 9 नंबर मंगल का। तो आम आदमी जो सिंपल लेमैन की भाषा में अगर समझे, तो इसका क्या प्रभाव होने वाला है आम आदमी के जीवन में? देखो, पहली बात तो जगत की कुंडली जो है, जगत लगन जिसे कहते हैं, वो कुंभ लगन की पड़ रही थी। ठीक है। वहां से ये सारे के सारे ग्रह, शनि, राहु और सारे ग्रह, सिर्फ मंगल को छोड़ के और मंगल और बृहस्पति को छोड़ के ये द्वितीय स्थान में बैठे थे। सॉरी। तो द्वितीय स्थान जो होता है वो फाइनेंसिस का है। तो क्योंकि आपने पूछा कि हम सब के ऊपर इसका जी, क्या फर्क पड़ सकता है, कभी ऐसा होता नहीं है आमतौर पे कि एक ऐसा इवेंट हो, जैसे अर्थक्वेक हुआ तो लोकलाइज्ड हुआ, कहीं ज्यादा आपदा आ गई, या कहीं वॉर हो गया तो सर्टेन फ्रंट के ऊपर या सर्टेन सिटीज में नुकसान हो जाता है। लेकिन जो विशेषता आज की तारीख की है और जो घटनाएं अभी होने वाली हैं, जो 29 मार्च से तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन ग्लोबल पैनिक, यानी कि पूरे विश्व में मानसिक तनाव और सडन जो चीजें होंगी, अब तो किसी ने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था। पहली बात तो ट्रंप आ जाएंगे, इसकी भी पहले से बहुत ज्यादा मतलब एक प्रश्न चिन्ह था। लेकिन जब ग्लोबल इवेंट्स होने जा रहे हैं या होते हैं, जैसे पहले आपने देखा वर्ल्ड वॉर 1 में या वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी हिटलर कॉज बन गया, कोई ना कोई फ्रंट पे आ जाता है। जी। या मुसोलिनी हुए, या जापान के एम्परर हुए, ट्रिपल एक्सिस का इविल एक्सिस उत्पन्न हुआ, उन्होंने अपने ग्रीड के लिए एक्सपेंशन किया। आज भी जो भी नेता, जैसे मंगल, जैसे मैंने कहा मंगल का साल है ये पर्टिकुलर ईयर, मंगल की जो फिलॉसफी है वो युद्ध है, लड़ाई है, झगड़ा है। और जब ये साल का शुरू होते ही ये नीच का था, तो इसने अपने प्रभाव देना शुरू कर दिया। जैसे आप देख रहे हो, जमीनों के विवाद बढ़ गए, रोड रेज, यानी कि रोड पे जो लोग जा रहे हैं, गुस्सा उठता है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अजीब अजीब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फायर्स लग रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। आम आदमी पे, जैसे मैंने जगत लगन की बात की, फाइनेंसिस का घर जो है एफ्लिक्ट हो रहा है। फाइनेंसिस मतलब आपका और मेरा पैसा बैंकों में सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसको हमें हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर में किस तरीके से चेंजेस लाके इस पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी से डील करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये तारीख तो 4, 8, 9 आती रहेंगी, लेकिन इस सीक्वेंस में जब ये शनि और राहु भी मीन राशि में थे इतने सारे ग्रहों के, और मंगल भी नीच, और 6 ग्रह जो है कर्क नवमांश के अंदर, तो कर्क राशि जो है एक बहुत ही इमोशनल राशि है, सेंटिमेंट्स वाली है। सारे के सारे ग्रह आप सोचो एक कर्क राशि में आ जाते हैं, तो वर्ल्ड का जो है सेंटिमेंट जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है। डिप्रेशन आता है लोगों में, सुसाइडल काइंड ऑफ थॉट्स आते हैं। और आर्थिक चीजों की वजह से, क्योंकि कर्क राशि जो है उसका जो लॉर्ड है चंद्रमा, उसके जो स्वामी है, वो फाइनेंसिस को भी तो इंडिकेट करते हैं, वो मन का भी कारक है। तो अभी जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, ये रेकलेसली बिहेव करेंगे, मतलब किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है दुनिया में। इतना अचानक, इतना फटाफट चीजें वन बाय वन जो आती हैं, एक 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 करके आती है, तो आपको समय मिलता है सोचने के लिए, हाँ भाई ये चीज हो रही है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मैं प्लान कर लूंगा। लेकिन इधर से इधर से इधर से सब जगह से अभी देखो, 25%, 35% चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा, रिटेलिएटरी टैरिफ्स चाइना भी लगा रहा है, दूसरे कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन भी सोच रहे हैं। और ये कहते हैं जिन्होंने नहीं माना और जो उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनको डबल टैरिफ लगाएंगे, और आजकल में ही लगा देंगे। ये देखो, ये आता है, ये डेट बता रहा है, ये वो नहीं कर रहे हैं। डेट के जो वाइब्रेशंस, प्लैनेट के वाइब्रेशंस है, उनको एक निमित्त बना रहे हैं ये इवेंट को ट्रिगर करने के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।